सीतैत सीडीपीए। टॉपिक 1 बाल विकास और इसका अधिगम से संबंध। प्रश्न 1 बाल विकास क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया। बी बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन। सी पढ़ाने की प्रक्रिया। दी केवल मानसिक विकास। उत्तर बी बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन। प्रश्न 2 बचपन का कौन सा काल सुनहरा काल गोल्डन एज कहलाता है? ए किशोरावस्था। बी पूर्व बाल्यावस्था। सी माध्यमिक अवस्था। दी वयस्क अवस्था। उत्तर बी पूर्व बाल्यावस्था 3-6 वर्ष। प्रश्न 3 शिक्षण में बाल विकास का महत्व क्या है? ए बच्चों को दंडित करने में सहायता करता है। बी बच्चों को डराकर पढ़ाने में मदद करता है। सी बच्चों के विकास स्तर को समझने में मदद करता है। दी बच्चों से काम करवाने में। उत्तर सी बच्चों के विकास स्तर को समझने में मदद करता है। प्रश्न 4 अधिगम किस पर आधारित होता है? ए केवल स्मृति। बी विकास के स्तर पर। सी संयोग पर। दी पढ़ाई के घंटे पर। उत्तर बी विकास के स्तर पर। प्रश्न 5 विकास और अधिगम में क्या संबंध है? ए विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करता। बी अधिगम विकास को नियंत्रित करता है। सी विकास अधिगम को प्रभावित करता है। दी दोनों स्वतंत्र हैं। उत्तर सी विकास अधिगम को प्रभावित करता है। प्रश्न 6 शिक्षक को बालकों की विकास अवस्था को क्यों समझना चाहिए? ए अनुशासन बनाने के लिए। बी अच्छे अंक देने के लिए। सी उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री और विधियां अपनाने के लिए। दी परीक्षा लेने के लिए। उत्तर सी उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री और विधियां अपनाने के लिए। प्रश्न 7 शारीरिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित होता है? ए सोचने की क्षमता। बी सामाजिक संबंध। सी कद वजन मांसपेशियां। दी भाषा विकास। उत्तर सी कद वजन मांसपेशियां। प्रश्न 8 अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ए डर। बी उत्सुकता। सी कठोर अनुशासन। दी निष्क्रियता। उत्तर बी उत्सुकता। प्रश्न 9 बालक का अधिगम किस पर निर्भर करता है? ए केवल शिक्षक पर। बी उसके विकास स्तर पर। सी पाठ्यक्रम की कठिनाई पर। दी परीक्षा में प्रश्नों पर। उत्तर बी उसके विकास स्तर पर। प्रश्न 10 बच्चों में अधिगम किस प्रकार होता है? ए डर से। बी अनुभवों और गतिविधियों से। सी आदेश से। दी डांटने से। उत्तर बी अनुभवों और गतिविधियों से। टॉपिक 2 बाल विकास के सिद्धांत थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रश्न 1 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए वाइगोत्स्की। बी स्किनर। सी पियाजे। दी कोहलबर्ग। उत्तर सी पियाजे। प्रश्न 2 वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बी नैतिक विकास सिद्धांत। सी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दी व्यवहारवादी सिद्धांत। उत्तर ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न 3 बेंडुरा का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए प्रयोगात्मक अधिगम। बी सामाजिक अनुकरण इमिटेशन। सी संज्ञानात्मक विकास। दी प्रतिक्रिया और दंड। उत्तर बी सामाजिक अनुकरण इमिटेशन। प्रश्न 4 नैतिक विकास के 3 स्तर किसने बताए? ए कोहलबर्ग। बी पियाजे। सी स्किनर। दी थॉर्नडाइक। उत्तर ए कोहलबर्ग। प्रश्न 5 पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी संवेदी ग्रहण
अवस्था सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उत्तर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 6 वाइगोत्स्की की निकट विकास क्षेत्र ZPD अवधारणा किसे दर्शाती है? ए बच्चा क्या नहीं कर सकता, बी बच्चा अकेले क्या कर सकता है, सी बच्चा सहायता से क्या कर सकता है, डी बच्चा क्या नहीं सीख सकता, उत्तर सी बच्चा सहायता से क्या कर सकता है। प्रश्न 7 स्कैफोल्डिंग स्काफोल्डिंग की संकल्पना किससे संबंधित है? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी बंडुरादी कोहलबर्ग, उत्तर बी वाइगोत्स्की। प्रश्न 8 बाल विकास में मोपनी अवधारणा रेडिनेस का क्या अर्थ है? ए मानसिक थकावट, बी सिखाने की मजबूरी, सी सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक तैयारी, डी परीक्षा की तैयारी, उत्तर सी सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक तैयारी। प्रश्न 9 स्किनर का कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रसिद्ध है? ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी प्रायोगिक अधिगम, सी ऑपरेंट कंडीशनिंग, डी सामाजिक अधिगम, उत्तर सी ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रश्न 10 वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना अधिक प्रभावी होता है? ए अकेले पढ़ने से, बी अनुशासन से, सी सहयोगी संवाद और सामाजिक संपर्क से, डी सजा द्वारा, उत्तर सी सहयोगी संवाद और सामाजिक संपर्क से। Thank you watching my video.